7 जुलाई 1980 भागलपुर का सबौर थाना एसएचओ वसीमुद्दीन अनिल नाम के शख्स पर हंटर बरसा रहे थे। फिर सुआ से उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। वसीमुद्दीन यही नहीं रुके, जीप की बैटरी से तेजाब निकाला और अनिल की दोनों आंखों में डाल दिया। चीख से पूरा थाना सिहर उठा। बिहार इलेक्शन सीरीज महाकांड में आज कहानी भागलपुर के अखफोड़वा कांड की, जिसे आम लोग ऑपरेशन गंगा जल के नाम से भी जानते हैं और जिसे कहा गया बिहार का इंस्टेंट न्याय। साल 1977 किस्सा बिहार के लैलक गांव का है। ठंड के मारे खेतों में गेहूं की बालियों पर ओस जमी थी। पास बैठा 26 साल का अनिल सोच रहा था कि खेती से गुजारा कैसे होगा। तभी उसने देखा 15 से 20 लोग 5 आदमियों को घसीटते हुए ला रहे हैं। इनके बीच नाटे कद का एक शख्स चल रहा था। ये कुख्यात अपराधी सुदामा मंडल था। लोगों के बीच उसका खौफ था। अनिल को देखते ही उसने कहा, तू बैठे क्या कर रहा है? चल हमारे साथ। डॉन बनेगा तो पैसा इज्जत सब मिलेगा। अनिल साथ चल दिया। सभी 5 आदमियों को एक नदी किनारे पेड़ से लटका दिया गया। इसके बाद सुदामा ने 5 को कुल्हाड़ी से काट डाला। किसी के हाथ पैर काटे तो किसी की गर्दन अलग कर दी। सुदामा ने अनिल से कहा, क्यों बे, कैसा लगा हमारा ट्रेलर? साथ रहेगा तो तुझे भी मेरी फिल्म में विलेन का रोल मिलेगा। अनिल ने बिना कुछ कहे सिर हिलाकर हामी भर दी। यहाँ से अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री हो गई। मर्डर, रेप और डकैती जैसी घटनाओं में उसका नाम आया। अनिल पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो चुका था। 5 जुलाई 1980 की देर रात पुलिस को अनिल के बारे में टिप मिली। पुलिस पहुंची तो देखा कि एक शादी के फंक्शन में वो हाथ में दारू की बोतल लिए नाच रहा है। सबौर थाने के एसएचओ मोहम्मद वसीमुद्दीन ने उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन फिर पता चला कि ऊपर से प्रेशर के चलते उसे छोड़ना होगा। ये सुनते ही वसीमुद्दीन गुस्से में आ गया। उसने अनिल की दोनों आंखें फोड़ दी और उसमें तेजाब डाल दिया। यहीं से अखफोड़वा कांड की शुरुआत हुई, जिसका किस्सा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। अब पुलिस के लिए सुदामा मंडल को ढूंढने की बारी थी। ठीक 17 दिन बाद 24 जुलाई 1980 को उसी थाने में 9 आरोपी लाए गए। वसीमुद्दीन ने चमड़े का पट्टा फर्श पर पटकते हुए कहा, तू सब मुंह खोलेगा कि नहीं? बता सुदामा मंडल कहाँ है? फिर सभी आरोपियों को मेज पर लिटाया गया। इस बार वसीमुद्दीन के साथ इंस्पेक्टर मांकेश्वर सिंह और एसआई बिंदा प्रसाद भी थे। बारी बारी से सभी की आंखें सुआ घोंपकर फोड़ दी गई। तभी वसीमुद्दीन ने कहा, जा बिंदा, गंगा जल लेकर आ, उसी से सबका पाप धुलेगा। बिंदा बोतल में तेजाब लेकर आया और सभी की आंखों में डाल दिया। मंगेश्वर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी सजा तो यमराज भी नहीं दे पाएंगे। अब भागलपुर का हर क्रिमिनल थर थर कांपेगा। दरअसल भागलपुर में क्राइम के हाई ग्राफ के चलते पुलिस पर पहले से ही प्रेशर था। अब क्राइम रोकने के नाम पर पुलिस बड़े बड़े अपराधियों की आंखें फोड़ने लगी। इससे अपराधियों के बीच दहशत फैल गई। वहीं आम लोगों के बीच इंस्टेंट न्याय के नाम पर पुलिस की वाहवाही होने लगी। इसी से जुड़ा एक और वाकया है। पुलिस के अंदर डर बैठ गया कि जिनकी आंखें फोड़ी हैं, अगर उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो सारा भेद खुल जाएगा। तब पुलिस वालों ने एक तरकीब निकाली। जिन कैदियों की आंखें फोड़ी गई थी, उनकी आंखों पर डॉक्टर बुलाकर रुई पट्टी बांध दी गई। बाहर बात फैलाई गई कि इनकी आंखें पहले से फूटी हुई थी, हम सिर्फ इलाज करवा रहे हैं। तभी एक पुलिस वाले को पता चला कि कुछ अपराधियों की आंखों की रोशनी पूरी तरह नहीं गई है। इसके बाद एक कमरे में अंधे किए गए 7 अपराधियों को लिटाया गया। एक डॉक्टर ने आकर पूछा, जिनको जरा भी दिखाई दे रहा है वो बता दे, उनका इलाज होगा। डरे सहमे 2 कैदियों ने कहा कि साहब, हमें हल्का हल्का दिख रहा है। इतना सुनते ही डॉक्टर कमरे से बाहर निकल गया। पुलिस वालों ने दोबारा दोनों कैदियों की आंखों में सुआ घोंप दिया, फिर उसमें एसिड डाल दिया। साल 1980 तक भागलपुर के अलग अलग थानों में करीब 33 कैदियों की आंखें फोड़ दी गयी। न्यूज एजेंसी यूएनआई के मुताबिक ये आंकड़ा 87 था। 9 अक्टूबर 1980 को भागलपुर सेंट्रल जेल के 10 कैदियों ने इस बर्बरता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रहे अरुण शौरी अपनी किताब द कमिश्नर फॉर लास्ट कॉजेज में सीनियर जर्नलिस्ट अरुण सिन्हा के हवाले से लिखते हैं, जब मैं भागलपुर जेल के सुपरिटेंडेंट बच्चू लाल दास से मिला तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने अपराध रोकने के नाम पर कैदियों को अंधा कर दिया, उनकी आंखों में तेजाब डाल दिया। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए, कई कैदियों से भी मिलवाया। इससे साफ पता चलता था कि पुलिस सीधे जिम्मेदार है।
फिर 22 नवंबर 1980 को इंडियन एक्सप्रेस ने अंधे किए गए लोगों की तस्वीर के साथ एक कहानी छापी। हेडलाइन थी आईज पंक्चर्ड ट्वाइस टू इंश्योर ब्लाइंडनेस, यानी पूरी तरह अंधा करने के लिए आंखों को 2 बार फोड़ा गया। इस खबर से तहलका मच गया। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और बिहार के सीएम जगन्नाथ मिश्र, लेकिन जगन्नाथ ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि उनके एक मंत्री को इसके बारे में पता था। अरुण सिन्हा की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने दलील दी थी कि भागलपुर में अपराध रोकने का यही तरीका है। यहाँ तक कि पुलिस आईजी ने भागलपुर एसपी की तारीफ की और इनाम के तौर पर उन्हें घड़ी गिफ्ट की। फिर 29 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस में एक और खबर छपी, जिसमें अरुण सिन्हा ने लिखा, पुलिस सबसे पहले अपराधियों को पकड़कर थाने ले जाती, उनकी पिटाई करती और फिर उनकी छाती पर बैठ जाती। फिर पुलिस उनकी आंख में सुआ घोंप देती। उसके बाद आंख पर या तो पूरी तेजाब की बोतल उड़ेल देते या सिरिंज के जरिए तेजाब डालकर धीरे धीरे आंखें जला दी जाती। नतीजतन 1 दिसंबर को ये मुद्दा लोकसभा में गूंजा। पीएम इंदिरा गांधी से सवाल पूछे गए। दबाव बढ़ा तो बिहार की जगन्नाथ मिश्र सरकार ने जांच कमेटी बनाई। आरोपी पुलिस वालों की परेड भी कराई गई। इनमें से 15 की पहचान कैदियों ने कर ली और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन पब्लिक इस फैसले के विरोध में उतर आई। भागलपुर में दुकानदारों ने शटर गिरा दिए। लोग ट्रेन की पटरियों पर बैठ गए। पुलिस वालों ने भी विरोध में काली पट्टी बांधी। बिहार सरकार ने लोगों के इस सेंटिमेंट को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना शुरू किया। अरुण शौरी अपनी किताब में लिखते हैं, दिल्ली में जब मैं सीएम जगन्नाथ से मिला तो उन्होंने कहा, जिन लोगों को अंधा किया गया है वे कुख्यात अपराधी रहे हैं। आम लोगों ने उनसे बदला लिया है। मैंने भागलपुर के 15 लोगों को सस्पेंड किया तो उसके खिलाफ गुस्सा आप देख ही रहे हैं। मैंने कहा, आपकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर काबू नहीं रख पाई, इसलिए सब कह रहे हैं कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मिश्र जी ने कहा, मैं रिजाइन क्यों करूं? इस कांड के ठीक 2 साल बाद सस्पेंड हुए सभी 15 पुलिस ऑफिसर्स काम पर लौट गए और उनका प्रमोशन भी हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा। दिसंबर 1980 से 1983 तक अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने 7 फैसले दिए। 1987 में स्पेशल मजिस्ट्रेट बीपी यादव ने 3 पुलिस वालों मोहम्मद वसीमुद्दीन, मंकेश्वर सिंह और बिंदा प्रसाद को उम्र कैद की सजा सुनाई। महाकांड के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में कहानी चंपा विश्वास कांड की। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।